नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल ई पाठशाला वीवीएमसी। आज हम करेंगे हिंदी विषय की कक्षा 10th की वर्कशीट नंबर 34, जिसकी तारीख है 21 सितंबर 2020। आज की यह वर्कशीट हमें चैप्टर नंबर 13 मानवीय करुणा की दिव्य चमक, जिसे लिखा है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, इस चैप्टर के संदर्भ में हमें यह वर्कशीट दी हुई है। तो चलिए निम्नलिखित गद्यांश को पढ़ते हैं और समझते हैं। बच्चों, मानवीय करुणा की दिव्य चमक पाठ सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी द्वारा लिखित एक संस्मरण है। संस्मरण क्या होता है? संस्मरण एक राइटिंग की एक तरह से शैली है, जिसको जो लेखक होता है वो अपनी याददाश्त के अनुसार, अपनी मेमोरी के अकॉर्डिंग उसको लिखता है। मतलब पिछली कोई भी चीज़ हुई होती है उसे कहानी के फॉर्म में या फिर चैप्टर की फॉर्म में लिखता है, अपनी स्मृति को याद कर कर। संस्मरण स्मृति अथवा याददाश्त पर आधारित लेखन होता है, जिसमें लेखक अपनी स्मृतियों के आधार पर किसी व्यक्ति घटना का वर्णन करता है। इस पाठ में लेखक ने बताया है कि फादर कामिल बुल्के बेल्जियम के रेम्स चैपल शहर से एक ईसाई धर्म प्रचारक के रूप में भारत आए थे। धर्म प्रचारक यानी जो अपने धर्म का प्रचार करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने धर्म के बारे में बताते हैं। तो इसी प्रकार ईसाई धर्म का प्रचार करने कौन आए थे? कामिल बुल्के। कहाँ से आए थे वो? यूरोप से भारत आए थे। किंतु उन्होंने इस देश को अपनी कर्म भूमि बनाया। मतलब आए थे यहाँ पर धर्म का प्रचार करने, लेकिन उन्हें भारत इतना अच्छा लग गया कि उन्होंने अपनी कर्म भूमि बना लिया भारत को। हिंदी भाषा को समृद्ध करने में इनके द्वारा लिखे गए शब्दकोश का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। मतलब इन्होंने हिंदी भाषा में काफ़ी ज़्यादा योगदान दिया है। वर्णन करते हुए लेखक कहता है कि मानवीय करुणा की दिव्य चमक जो चैप्टर है, जिसमें उसने फादर कामिल बुल्के की बात करी है, उस चैप्टर में लेखक कहता है जब तक राम कथा है, इस विदेशी साधु यानी कि विदेश से आया साधु, जो क्योंकि एक तरीके से साधु ही थे, वो अपने धर्म का प्रचार करने आए थे। इस चैप्टर में कहा गया है कि जब तक राम कथा रहेगी, उसी तरीके से हम इनको याद करेंगे हिंदी भाषा के लिए, क्योंकि इन्होंने हिंदी भाषा और बोलियों में बहुत ज़्यादा योगदान दिया है। यहाँ पर हमने गद्यांश पूरा पढ़ लिया, समझ लिया। अब इसके अकॉर्डिंग हमें प्रश्नों के उत्तर देने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, संस्मरण से आप क्या समझते हैं? तो यहाँ पर संस्मरण की डेफिनेशन लिखनी है। संस्मरण स्मृति अथवा याददाश्त पर आधारित लेखन होता है, जिसे लेखक अपनी यादों के आधार पर किसी व्यक्ति अथवा घटना का वर्णन करता है। प्रश्न नंबर 2, फादर कामिल बुल्के कौन थे और उनके भारत आने का क्या उद्देश्य था? उत्तर है बच्चों, फादर कामिल बुल्के एक ईसाई धर्म प्रचारक थे। फादर कामिल बुल्के ने हिंदी भाषा के विकास और प्रचार प्रसार में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनका भारत आने का उद्देश्य मात्र अपने ईसाई धर्म का प्रचार करना था। प्रश्न नंबर 3, भारत में फादर कामिल बुल्के ने क्या योगदान दिया? तो जैसा कि हमने पढ़ा, भारत में आकर उन्होंने भारत को ही कर्मभूमि बना लिया और वहाँ पर उन्होंने हिंदी भाषा में काफ़ी ज़्यादा योगदान दिया। उन्होंने एक शब्दकोश भी बनाया, यानी कि एक डिक्शनरी टाइप बनाई जिसमें शब्दार्थ वगैरह होंगे। तो उसमें काफ़ी ज़्यादा योगदान दिया उन्होंने हिंदी भाषा में। फादर कामिल बुल्के ने भारत को अपनी कर्म भूमि बनाया। उन्होंने हिंदी भाषा के विकास और प्रचार प्रसार में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया। हिंदी भाषा को समृद्ध करने में इनके द्वारा लिखा गया शब्दकोश का महत्वपूर्ण योगदान है, इसीलिए उन्हें हिंदी भाषा और बोलियों के अगाध प्रेम का उदाहरण माना जाता है। अंतिम प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4, आपके जीवन में कोई न कोई ऐसा व्यक्ति आया होगा जिन्हें आप याद करके खुशी महसूस करते होंगे। उनके बारे में अपना संस्मरण लिखिए। इस क्वेश्चन का मोटिव है कि आपको संस्मरण के बारे में बता सके। तो जैसे कि मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि संस्मरण होता है अपनी यादों को इकट्ठा करके कुछ लिखना।
तो इसमें पूछा है कि आपके जीवन में एक ऐसा व्यक्ति जो कि जिसे याद करके आपको खुशी महसूस होती हो, ठीक है, तो उसके बारे में लिखना है, उसके बारे में याद करके लिखिए। कोई भी हो सकता है, दादा दादी, नाना नानी या फिर कोई दोस्त जिसके साथ अब आप नहीं रहते। उत्तर है, मुझे अपने जीवन में सबसे अधिक अपनी स्वर्गीय दादी को याद करके खुशी मिलती है। उसकी खास वजह यह है कि रात को सोते समय हम सब बच्चों को कहानियाँ सुनाती थी। उनकी कहानियाँ बहुत प्रेरणादायक होती थी और उन्हीं की वजह से मुझे कहानियाँ पढ़ने का शौक़ आया। एट लास्ट आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल रही तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए एंड येस, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल ई पाठशाला VVMC। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।